तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? फटाफट बताइए कैसे हैं? कैसे हैं? फटाफट आप लोग क्या करिए, फटाफट आप लोग पहले क्लास में जुड़ जाइए। सॉरी, फटाफट क्या करें, फटाफट आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। फटाफट आप लोग को क्लास में जुड़ के क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी अपने अपने दोस्तों को क्लास को क्या करना है, क्लास को एक बार शेयर करना है। शेयर कर दीजिए फटाफट, बोल दीजिए कि सर आ गया कल, चल फटाफट क्लास में जुड़ जाओ भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में जो परीक्षा देने वाले हैं हमारे सभी भाई बहन। तो उसके लिए आपके हिंदी वर्णिका होगा। हिंदी का वर्णिका का फुल, वर्णिका का फुल लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे। वर्णिका क्या देखेंगे? फुल लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। वर्णिका का क्या का फुल लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपका 4 से 5 अंक पक्का हो जाएगा। देखिए वर्णिका से आपका हर साल 2 से 3 प्रश्न पूछता है। देखिए लीजिए, उठा के आप क्वेश्चन बैंक दे लीजिए, ठीक है। तो हर साल 2 से 3 प्रश्न आपका 2 अंकीय जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। आपका हर साल 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि यहाँ से आपका हर 4 से 6 अंक आपका हर साल पूछा जाता है। नीचे इस क्लास को करने के बाद आपका 4 अंक, मान लीजिए मिनिमम कम से कम 4 अंक आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपका कम से कम 4 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो हम 17 फरवरी के लिए पढ़ रहे हैं, 17 फरवरी के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को एक बार शेयर करके, क्लास को शेयर करके क्लास को लाइक कर दीजिए, तो ठीक है। तो चलिए, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले देखिए मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या है तो पढ़िए। मोटिवेशन है, शुभ विचार क्या है कि अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो कामयाबी क्या बन जाती है? तो मुकद्दर बन जाती है। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जिद है, जुनून है, तो कामयाबी जो है आपकी मुकद्दर बन जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, एकदम मेहनत आप लोग को दबा के करना है। जो मेहनत है, मेहनत आपको एकदम बढ़िया से करना, तभी जाकर आपको जो सफलता है, आपका ड्रीम है, ड्रीम आपका जो 450 प्लस भैया, तभी जाकर पूरा कर पाइएगा, ठीक है। एकदम मेहनत दबा के करना है, ठीक है। यही समय है मेहनत करने का। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लीजिए और चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के बाद एकदम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्लास को क्या करिए, एक बार शेयर अगर नहीं किया अभी तक तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। क्या करिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी करना है भाई, लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लिए। अगर माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद नहीं लिए तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ने वाला आपका क्या, हिंदी वर्णिका। आपके पढ़ने वाले हिंदी वर्णिका, ठीक है। हिंदी वर्णिका, हिंदी वर्णिका, ठीक है। हिंदी वर्णिका के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी जितने लघु उत्तरीय आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंकीय प्रश्न जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 2 अंकीय प्रश्न कहते हैं। तो सभी 2 अंकीय प्रश्नों को देखने वाले, तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दिए, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न संख्या 1 को देखिए। प्रश्न संख्या आपका 1 क्या है? तो प्रश्न संख्या 1 है आपका कि मगम्मा का अपनी बहू से किस बात को लेकर विवाद हुआ था। जो मगम्मा थी, मगम्मा को अपना बहू से किस बात को लेकर विवाद था, बताइए किस बात को लेकर विवाद था। तो क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि मगम्मा का अपनी बहू से किस बात को लेकर विवाद था। तो उत्तर देखिए, क्या आंसर लिखिएगा। मगम्मा की अपनी बहू से, मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा से पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर? तो पोते को, पोते को लेकर विवाद था। क्या कहते हैं, मगम्मा की बहू जो नजम्मा थी, नजम्मा वो अपना पोता को, उसका मगम्मा के पोता को एकदम बहुत धर के पीट दिया था। क्या क्या धर के एकदम, इसको धर के एकदम पीट दिया था, धर के पीट दिया था, ठीक है। इसलिए मगम्मा उससे लड़ने लगी थी, जिसके कारण मगम्मा क्या का, जिसके कारण जो मगम्मा था, मगम्मा वो अपने बहू से क्या करने, लड़ाई करने लगी। बोले कि अरे राक्षसी, बच्चे को मार डालेगी क्या, ये बोली थी, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा से पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा चाहती थी कि वह पोते को अपने पास रखे, सॉरी पोते नहीं, बेटे हुआ, यहाँ तो पोता हो, यहाँ बेटे, बेटे, ठीक है। बेटे को अपने पास रखे, बेटे को अपने पास रखे, पर बहू भी बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी। इसी कारण दोनों में अक्सर क्या होता है, अक्सर झगड़ा होता है, वो झगड़ा हुआ करता था, झगड़ा हुआ करता था, ठीक है, ठीक है, समझे। तो मगम्मा क्या चाहती थी, मगम्मा चाहती थी पोता को अपने पास रखे, लेकिन बहू चाहती थी कि ना, हम अपना बच्चा को हम अपने पास रखें। इसके कारण ही पोते का अक्सर झगड़ा हुआ करता था, ठीक है। ये हमको गलत लग रहा है थोड़ा। देखिए क्या था, असली हम बता रहे हैं कि मगम्मा जो थी
मगम्मा का बहू था, कौन था? मगम्मा का बहू था नजम्मा। मगम्मा के बहू जो नजम्मा था, नजम्मा एक दिन क्या किया, वो जो उसका पोता है, उसका मगम्मा का पोता है, मगम्मा का पोता है, उसको धर के पीट दिया मगम्मा नजम्मा ने। तो मगम्मा देख ली, तो मगम्मा देखी तो बोली, क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, बच्चे को मार डालेगी की, बच्चे को मार डालेगी की। तो बैठ के वो छोरा रो रहा था, बैठ के उसका पोता रो रहा था, ठीक है। तो मगम्मा जो थी वो बोला कि आने दो इसके बाप को, आने दो इसके बाप को, आने दो। एकदम कहते हैं कि एकदम तुम्हारा जो कन्या है, तुम्हारा कन्या बचवा के मारता है, खूब मारता है। इस बात को लेकर एकदम झगड़ा हो गया। जानबे करते हैं ना, गांव घर में देखे हुए होंगे सास बहू में झगड़ा है। सास बहू में झगड़ा देखे है कि नहीं देखे? सास बहू में झगड़ा देखे है कि नहीं देखे गाँव में? है तो देखे ही होंगे किस तरह, उसी तरह इसमें है। ठीक है, समझ गए? समझ गए तो फटाफट एकदम कमेंट में दिल बना के भेजिए कि सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर आपका प्रश्न, रगम्पा कौन है? रगम्पा कौन है? वह मगम्मा से क्या चाहती थी? तो देखिए रगम्पा, जो रगम्पा, वो मगम्मा के गांव की एक क्या थी, एक जुआरी व्यक्ति था। क्या था? जुआरी व्यक्ति था, जुआरी व्यक्ति था। और कुछ पैसे कर्ज कर्ज दिए थे, पैसे कुछ कर्ज लेने के लिए मगम्मा से, मगम्मा के पास आए थे। ठीक है, हैं कहते हैं मगम्मा से वापस लेने आए थे। सॉरी, ये गलत है, यानी क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा गलत है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ था रगम्पा एक जुआरी, रगम्पा मगम्मे की गांव की एक क्या था, एक जुआरी व्यक्ति था। वह मगम्मा से कर्ज चाहती थी। क्या चाहती थी? मगम्मा से कर्ज चाहती थी। ये आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू था नजम्मा, नजम्मा को कैसे कैसे पता चलेगा, अगर सास को नहीं मनाए भैया तो सारा जमीन रुपया पैसा जो भी है सब दूसरा ले लेगा, सब दूसरा ले लेगा। तो वो सास को मनाने के लिए कौन सा उपाय, क्या तरीका अपनाया? तो देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए, जैसे बहू को लगा कि यदि सास नहीं मानेगी, सास सास से नहीं मिलेंगे तो माँ का पैसा खो देगी, माँ का पैसा क्या करेगी, खो देगी। इसलिए नजम्मा ने अपने बेटे को सास के पास भेज दिया। बाद में धीरे धीरे सास क्या किया, मान गया। बाद में धीरे धीरे जो सास है नजम्मा मगम्मा, वो मान गया। ठीक है, समझे? समझ गए? कोई दिक्कत भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न देखिए। तो 4 नंबर प्रश्न है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो देखिए, इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय तो यहाँ नजम लगना चाहिए कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, परिचय दीजिए। ये खुदरा मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन आपका एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, वो वहाँ एकदम प्रॉपर लिखा रहेगा, कोई मिस्टेक नहीं रहेगा। तो देखिए क्या है कि इस कहानी के कथाकार मास्टी वेंकटेश अयंगार है। जैसे हम कहते हैं निवास जी कहते हैं, श्रीनिवास भी कहते हैं। जैसे हम श्रीनिवास है, श्रीनिवास भी कहते हैं, श्रीनिवास भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम श्रीनिवास भी कहते हैं। तो क्या है कि इस कहानी के कथाकार मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कोलार में हुआ था। कर्नाटक के कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के महान कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक तथा जीवन चरित्र लेखक थे। क्या थे? तो जो कहते श्रीनिवास जी थे, श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास जी क्या क्या थे? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि श्रीनिवास क्या क्या थे। तो उपन्यासकार, कथाकार, ठीक, नाटककार, आलोचक तथा जीवन चरित्र के लेखक थे। ठीक है, समझ गए? समझ गए? बताइए, 4 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि बताओ भैया कि जो दही वाली मगम्मा कहानी है, इसके लेखक कौन है, इसका परिचय दीजिए, उसका परिचय दीजिए, नहीं लिख पाइएगा कि इस दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी है। उनका जो जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में हुआ था। वो कन्नड़ साहित्य के महान कथाकार है, उपन्यासकार है, नाटककार है, आलोचक है तथा वो जीवन चरित्र के भी लेखक थे। समझे? लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइए? एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा सर, गर्दा उड़ा के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 फरवरी एग्जाम बैठेंगे ना सर एग्जाम में, हाँ सब 17 फरवरी जब हम एग्जाम में बैठेंगे सर, एकदम गर्दा उड़ा के आएंगे। कोई दिक्कत भी है ना? एकदम आप मन में एकदम गुजरना चाहिए, गुरना हरी गुरी एकदम लगना चाहिए कि भाई 17 फरवरी, 17 फरवरी, 17 फरवरी, ये चीज़ आपका आप मन में चलना चाहिए। क्योंकि आपका जो एग्जाम है एकदम पूरा एकदम आपके सामने आ गया। सिर्फ आपके पास 15 से 18 दिन समय है। 15 से कितना दिन? 15 से 18 दिन समय है। एकदम आँख में, एकदम आँख के सामने आपका जो एग्जाम है, आपका एग्जाम है, एग्जाम आपके आँख के सामने है। लेकिन भाई डरना नहीं, क्योंकि एग्जाम युद्ध जो सीरीज है, एग्जाम युद्ध सीरीज
आपके एग्ज़ाम को डरने के लिए, एग्ज़ाम से लड़ने के लिए लाया गया है। एग्ज़ाम से लड़ने के लिए लाया गया है, आप एग्ज़ाम से डरने के लिए नहीं, ठीक है। इसलिए डरना नहीं है, किसी को भी नहीं डरना है कि एकदम एग्ज़ाम है तो सर डरेंगे, नहीं डरना नहीं, एकदम बढ़िया से बस मेहनत करना है, ठीक है। देखिए डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर भी, एक कट भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हाँ मेहनत करिए, मेहनत करने से आपका नंबर भी बढ़ेगा और आपके जो सब है बाकी बात सब तो ठीक हो ही जाएगा। बस मेहनत करते रहना, किसी को डरना नहीं कि 17 फरवरी एग्ज़ाम है सर, 17 फरवरी की एग्ज़ाम है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई बात नहीं, एकदम किसी को डरना नहीं, एकदम बस बढ़िया से मेहनत करिए। अभी भी समय है, 15 से 18 दिन कम समय नहीं है, 15 से 18 दिन कम समय नहीं। आदमी को अगर 15 मिनट भी मिल जाए तो 15 मिनट भी मिल जाए बहुत हो गया, 15 मिनट भी मिल जाएगा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपके पास लगभग अभी 20 दिन समय है, लगभग क्या है 20 दिन तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन 15 से 18 दिन आपके पास समय प्रॉपर है, ठीक है, समझ गए। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न देखिए। तो 5 नंबर प्रश्न है, मगम्मा का चरित्र चिंतन कीजिए। बोल रहा है मगम्मा का चरित्र चिंतन कीजिए। लिखेंगे मगम्मा एक विधवा और मेहनती औरत थी। जो मगम्मा थी क्या, तो उसका पति था, तो पति उसका जो पति था, मगम्मा का पति वो मर गया था। क्या है, वो मर गया था, इसलिए जिसका पति मर जाता है उसको विधवा कहते, ठीक। तो मगम्मा एक विधवा और मेहनती औरत, मगम्मा जो थी बहुत मेहनती औरत थी। वो अपने गाँव से कोसों दूर जो डेली बेंगलोर दही बेचने जाती थी, अपने सर पर मटका को रखकर, सर पर इस तरह का अपना सर पर मटका रख लेती थी और डेली कहाँ जाती थी, डेली जाती थी बेंगलोर दही बेचने के लिए, डेली जाती थी, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ही मेहनती औरत थी। तो ये कहते हैं कि मगम्मा एक विधवा और मेहनती औरत थी। वो बेंगलोर जाकर दही बेच कर अपना जीवन चलाती थी। तो मगम्मा अपना जीवन कैसे चलाती, तो दही को बेचकर मगम्मा अपनी जीवन को चलाता था। मगम्मा के लिए, मगम्मा के साथ उसका बेटा बहू और इसका बेटा क्या था, मगम्मा के साथ कौन था, उसका बेटा बहू और पोते थे। उसका बेटा बहू और पोता थे। उसका अपनी बहू नजम्मा से संबंध अच्छा नहीं था। जो मगम्मा था, ठीक है, मगम्मा मगम्मा का जो बहू है उससे मगम्मा का एकदम पटरी नहीं खाता था, चलता नहीं था, ठीक है। मगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार चाहती थी। क्या करती थी, अधिक अधिकार चाहती थी, इसलिए बहू से हमेशा झगड़ा होता रहता था, ठीक है, समझ गए। लिख दीजिएगा, बताइए अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए 17 फरवरी को आपके ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, तो ये लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, है लिख पाइएगा, बताइए। सर गर्दा उड़ा के आना है, सर गर्दा उड़ाना है, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। लिखने की बात है, बोल रहे हैं गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया से लिख कर आइएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न देखिए। तो 6 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा का सारांश लिखिए। ये उस वक्त आपका प्रश्न 5 अंक में भी पूछ ले, लेकिन उम्मीद तो नहीं है, 5 अंक में पूछने का उम्मीद नहीं है। ये प्रश्न आपका 2 अंक में ही पूछेगा, 2 अंक में ही पूछेगा, ठीक है। जितना भी हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, जितना भी आपका प्रश्न हम यहाँ दे रहे हैं, सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। सभी प्रश्नों को बढ़िया से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो क्या है कि दही वाली मगम्मा का सारांश लिखे, दही वाली मगम्मा का क्या कर रहा है, सारांश लिखे। तो यह कहानी एक विधवा मगम्मा की है। जो दही वाली कहानी है किसकी है, तो यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है, जो अपने परिवार का पालन करने के लिए रोज 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। कितना दूर जाती थी, तो 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। उसका एक बेटा बहू और पोता था। कौन था, उसका एक बेटा था, बहू था और एक पोता था। दही बेचकर कमाया हुआ जो धन था, वह से घरों को कामों में लगाती थी। क्या करती थी, घर के कामों में लगाती थी, ठीक है। लेकिन बहू नजम्मा से पोते को लेकर उसका विवाद हो जाता था, ठीक है। एक बार बहू रूठ जाती है, एक बार क्या करते, तो एक बार बहू रूठ जाती है। बाद में बेटा शादीशुदा होने पर भी माँ बहू में झगड़ा चलता रहता है। कहानी घरेलू कलह और माँ बहू के मनोवैज्ञानिक संबंधों को दर्शाती है। ये जो दही वाली मगम्मा कहानी है, दही वाली मगम्मा कहानी है, आप देखेंगे कि गांव घर में देखिएगा कि सास बहू को लेकर गांव घर में क्या होता है, सास बहू को लेकर झगड़ा होते रहता है। कल इस घर में हुआ, कल इस घर में, इस तरह अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको इस चीज़ पता होगा, ठीक है। बताइए लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, है कुछ है इस समय लिखने के लिए, कुछ है, एकदम कुछ नहीं, एकदम लिख पाइएगा नहीं, एकदम गर्दा उड़ा करना, कोई दिक्कत है ना, ठीक है, कोई दिक्कत भी है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए चैप्टर आपका एक समाप्त हुआ। चैप्टर का एक आपका सारे इंपॉर्टेंट आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आपका चैप्टर 1 का हो गया। तो चलिए आप चैप्टर 2 को देखते हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। आपका चैप्टर 2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, तो चैप्टर 2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए कि लक्ष्मी कौन थी।
उसके पारिवारिक चरित्र का वर्णन करें। तो लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक चरित्र का वर्णन करें। तो लिखेंगे लक्ष्मी ढाते, सॉरी बहत्ती यहाँ हो गया। तो ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्रा थी। लक्ष्मी कौन थी, ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा थी। वो एक बहुत ही साहसी महिला थी। लक्ष्मी कैसी महिला थी, तो वो साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चे के साथ अकेले ही जीवन यापन करती थी। क्या करती थी, अपने वो 4 बच्चे के साथ अकेले ही जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी कितने बेटे थे, तो लक्ष्मी के जो बेटे थे, लक्ष्मी के बेटे वो 2 थे। और बेटी कितनी थी, तो लक्ष्मी की बेटी थी भी 2 बेटी 2 बेटे। लक्ष्मी की 2 बेटी और 2 बेटे थे, ठीक है। वो क्या करता है, अपने 4 बच्चे के साथ अकेले ही जीवन यापन करती थी। तो क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। तो पूछे लक्ष्मी का जो पति लक्ष्मण है, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण वो कहाँ काम करता है, वो कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी परिवार के खर्च पूरा करने के लिए तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। तो लक्ष्मी अपने परिवार चलाने के लिए कहाँ काम करती थी, काम करती थी। तो वो काम करती थी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी, ठीक है। बताइए लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, हाँ लिख पाइएगा ना, यस या नो लिखिए, ठीक है। फटाफट कमेंट में यस या नो लिखिए। अगर लिख पाइएगा तो यस लिखिए, और नहीं लिख पाइएगा तो नो लिखिए, ठीक है। कोई दिक्कत भी है एकदम बढ़िया से लिख दीजिएगा कि लक्ष्मी ढाटे विश्वास कहानी के एक प्रमुख पात्र है। वह बहुत ही साहसी महिला है। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले ही जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका जो पति लक्ष्मण है वो कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी अपने घर को चलाने के लिए, घर के खर्चे को पुराने के लिए वो तहसीलदार के यहाँ जाकर काम वगैरह करती थी, ठीक है। बताइए हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए, होगा या नहीं होगा, हाँ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। तो आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न देखिए कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा। तो उड़ीसा के ढाटे विश्वास कहानी है। ढाटे विश्वास कहानी में जो उड़ीसा में बाढ़ और बाढ़ को दिखाया गया और सूखा को दिखाया गया प्रभावित, उसको क्या करना है, यहाँ प्रमाणित करना है। क्या कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है या नहीं। तो देखिए इस कहानी में सुखाड़ और तेज बरसात और बाढ़ के बारे में वर्णन है। तो ढाते विश्वास कहानी है। ढाते विश्वास कहानी में क्या आपके तूफान का, सुखाड़ का, तेज बरसात और बाढ़ का वर्णन है, ठीक है। जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहाँ के लोगों को भारी कठिनाई होती है। वहाँ के लोग जो है बहुत सारे समस्याओं में पड़ जाते हैं, ठीक है। कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है। पूरी कहानी में बाढ़ की विभीषिका ही दिखाई गई। तो ढाते विश्वास कहानी है। ढाते विश्वास कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो उस कहानी में देखे होंगे तो पूरे कहानी में किसको, तो बाढ़ और सुखाड़ को लेकर पूरे कहानी में बताया गया है, ठीक है। बताइए क्या लिख पाइएगा, कोई दिक्कत भी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका 3 नंबर प्रश्न क्या है, तो 3 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो 3 नंबर प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। लिखेंगे कि कहानी में बाढ़ अत्यंत भयावह थी। लक्ष्मी का गांव पूरी तरह डूब जाता है। लोग स्कूल के ऊपरी हिस्से पर जाकर रहते थे, परंतु इस बार स्कूल की छत तक पानी आ गई। कुछ लोग टीले पर भागकर किसी तरह बचते हैं, पर कई अपने परिवार खो देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो नहीं चढ़ पाते टीले पर, वो अपने परिवार को क्या करते हैं, अपने परिवार को खो देते हैं। इस भयावह बाढ़ में अपने परिवार को खो देता है। इस तरह देखते हैं बिहार में क्या है, बिहार में देख रहे हैं, बिहार में जो आधा बिहार है आपका बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से एकदम परेशान। तो आधा बिहार आपका सुखाड़ से प्रभावित है, ठीक है। ये तो बिहार का हर साल का है, हर साल बिहार में आता है, यही चीज़ है। बिहार का हर साल आधा बिहार बाढ़ में डूबता है तो आधा बिहार आपका सुखाड़ में जाता है, ठीक है। बताइए लिख दीजिएगा ना, है कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। तो 3 नंबर आपका प्रश्न है, सॉरी 4 नंबर कि ढाते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। जो ढाते विश्वास कहानी है इसका शीर्षक ढाते विश्वास ये क्यों रखा है, इस पर विचार करें। तो शीर्षक ढाते विश्वास बिल्कुल उचित है, क्योंकि तूफान, सूखा और भारी वर्षा और बाढ़ का सामना करने के बाद लोग भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ते। करने के बाद जो लोग भगवान पर विश्वास था, वो विश्वास ढह गया, ठीक है। तो इसीलिए
उनका विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी डगमगा गया। कठिन परिस्थितियों में क्या हुआ? डगमगा गया। इसलिए यह शीर्षक पूरी तरह बिल्कुल ही सही है। लोग जो भगवान पर विश्वास करें कि लोग भगवान बाट में हमारा कुछ नहीं दिक्कत हो, ये सब जो भगवान पर विश्वास हो वो सारे विश्वास ढह गया, भगवान से विश्वास क्या हट गया। इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है ढहते विश्वास बिल्कुल ही सटीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर क्या करना है? तो विचार करें। तो लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्र है। ठीक है, वह बहुत ही साहसी औरत थी। जैसे आप ऊपर में लिखे थे चरित्र चिंतन करें, ठीक उसी प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार है। ठीक है, तो चलिए, तो आपका 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है? लक्ष्मी का जनजीवन, बिहार का जनजीवन और बाढ़, बिहार का जनजीवन और सुखाड़ी आपका नहीं आने वाला, आपके ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 2 भी आपका क्लियर। चैप्टर नंबर 2 में हम कितना, चैप्टर नंबर 2 में हम आपको 5 प्रश्न बताए, 5 प्रश्न बताए, तो एकदम बढ़िया से सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर आपका 3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। चैप्टर नंबर 3 का आपका फर्स्ट नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। फर्स्ट नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। क्या पहला प्रश्न है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ और परिवार समाज की प्रतिक्रिया लिखिए। जो कुसुम जो मंगू थी, उसके गांव के ही एक लड़की थी कुसुम। वो अपने जैसे उसको अस्पताल में जैसे उसको भर्ती कराया गया अस्पताल में, तो वो ठीक हो गई। उसकी याद जो लक्षण थे उसमें सुधार आ गए। वही सुधार को देखकर मंगू के जो पति गांव के लोग थे, मंगू को माँ से कहने लगे कि तुम भी अपने बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। देखो मंगू, वो कुसुम ठीक हो गई, इसको ये भी ठीक हो सकता है। तो मंगू तो उसी प्रक्रिया, तो देखिए कि जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए सलाह देने लगे। मंगू को माँ से कहने लगे कि माँ तुम भी मंगू को भर्ती कर दो, देखो कुसुम गई थी तो कुसुम ठीक होने लगी। तो सभी कहते थे यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं? ठीक है, मंगू क्यों नहीं हो सकती है? कुसुम अगर अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं हो सकती? तो मंगू को भी। तो सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कह दिया। माँ ने क्या किया, हाँ चलो भाई, अगर कुसुम ठीक हो गई तो हमारी बेटी मंगू भी ठीक हो सकती है। इसलिए वो ने पहली बार मंगू को अस्पताल भेजने से ज़्यादा विरोध नहीं किया। नहीं तो वो माँ ने माँ अस्पताल को क्या मानती थी? अस्पताल को गौशाला मानती थी। अस्पताल को गौशाला मानती थी। वो नहीं चाहते थे कि अस्पताल अपने बेटी को भेजे। ठीक है, बताइए, लिख दीजिएगा। हाँ, लिख दीजिएगा ना, कोई दिक्कत भी? हाँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से पढ़िए मन लगा कर। तो ठीक है, तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। तो 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न, माँ कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। जो इस शीर्षक की कहती है माँ, इस पर विचार करें, इसके सार्थकता पर विचार करें। ठीक, माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। ये जो अगर आप इस कहानी को अगर पूरे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसमें एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी जो कि वो बचपन से क्या थी, गूंगी और पागल थी। लेकिन उसकी माँ थी, मंगू की माँ, वो अपने बेटी को एकदम पूरा एकदम बहुत मानती थी, एकदम सराहा के रखती थी। ठीक है, एकदम सेवा सत्कार करती थी। ठीक है, तो वही चीज़ कहता है कि माँ कहानी में एक माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो उसकी याद में वो स्वयं भी क्या होती, पागल हो जाती। इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक है माँ, एकदम बिल्कुल उचित है, बिल्कुल एकदम सटीक है। ठीक है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ गए?
तो माँ इसमें ये जो माँ कहानी इसमें अपने माँ के अथाह प्रेम को दर्शाया गया है कि एक माँ उसके संतान चाहे पागल हो और गूंगी हो चाहे बदसूरत हो कैसे हो, लेकिन उस एक माँ के लिए उसके जो संतान हो, उसका जो बेटा होता है, उसके बेटा होता है, उसके या बेटी होती है, उसके लिए एकदम जान होती है, प्राण होती है, चाहे वो उसका संतान कैसे भी हो, बदमाश हो, चोर हो, लुक्कर हो, लेकिन एक माँ के लिए उसका बेटा बेटी उसका प्राण होता है। ठीक, वही चीज़ इसमें दर्शाया गया है। बताइए, लिख पाइएगा? हाँ, लिख दीजिएगा ना? कोई दिक्कत भी है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से लिख के आइएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या आपका 3 क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 देखिए कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, वहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार कुशल है या संवेदनशील? विचार करें। जो मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो पूछ रहा है कि वहाँ के जो कर्मचारी थे, अस्पताल के जो कर्मचारी थे, उसका विचार कैसा था? कुशल था या संवेदनशील था? देखिए, अस्पताल के कर्मचारी कुशल और संवेदनशील दोनों थे। वहाँ मरीजों का ध्यान अच्छे से रखा जाता था। नर्स एवं कर्मचारी मरीजों के दुख दर्द को समझते थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। ठीक है, तो जो इस अस्पताल में मंगू को भर्ती कराया गया था, वहाँ के जो डॉक्टर थे, कर्मचारी थे, नर्स थे, सभी बहुत अच्छे थे, संवेदनशील थे, कुशल थे, एकदम दोनों थे। ठीक है, बताइए, लिख पाइएगा? एकदम बढ़िया से लिख के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आपका बताइए। इसका जो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? तो इसका जो पीडीएफ है, तो बताइए इसका पीडीएफ आपको कहाँ डाउनलोड करने के लिए? तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न आपका क्या था? तो अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो 4 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो 4 नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए, तो 4 नंबर प्रश्न है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में फर्क बताइए। कि जो मंगू थे, मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार में जो व्यवहार थे कैसा था? तो देखिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। अन्य उसके परिवार के सदस्य चाहते थे कि मंगू जल्दी से जल्दी मर जाए। ठीक है, लेकिन माँ चाहती थी कि मंगू जो है, मंगू ठीक हो जाए। अगर मरे भी तो वो अपने से मरे, इसमें इसको कोई वो अगर घर के लोग चाहते इसको खाना पीना नहीं दो, सेवा सत्कार नहीं करो, ये अपने आप मर जाए। लेकिन उसकी माँ चाहती थी नहीं, मेरी बेटी ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं होता है तो अपने आप मरे, इसमें हम इसको सेवा करेंगे, इसमें नहीं कि इसको खाना पीना नहीं देंगे, इसे मार देंगे, ये कभी भी माँ नहीं सोचती थी। ठीक है, तो मंगू के प्रति माँ और अन्य सदस्यों के व्यवहार में असली जमीन आसमान का क्या था? फर्क था। ठीक है, माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू से बहुत ज़्यादा स्नेह करता, यानी कि प्यार करती थी। वह चाहती थी कि मंगू घर पर ही रहे। परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे और चाहते थे कि उसे अस्पताल छोड़ दिया जाए, ताकि चाहे वह ताकि ताकि चाहे वह वहाँ मर भी जाए तो उन्हें दुख ना हो। ठीक है, तो मंगू के जो घर के लोग चाहते थे, उसके भैया भाभी फलना चिलना जो भी रहे, तो वो चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में छोड़ दे, वहाँ मर जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बताइए, समझ गए? बताइए, अगर आपसे 2026 में ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो बताइए, लिख पाइएगा? अगर 17 फरवरी को आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में क्या फर्क था, तो ये लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? बताइए, लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? एकदम यस या नो फटाफट कमेंट में करिए। यस या नो फटाफट कमेंट में करिए, एकदम करता उड़ा के आना है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 3 का आपका सारे इंपॉर्टेंट हम लघु उत्तरीय प्रश्न को बता दिए। अब चैप्टर नंबर 4 में चलिए। चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। चैप्टर नंबर 4 का पहला नंबर प्रश्न है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? स्पष्ट करें। जो कहानी के लेखक है सुजाता जो नगर कहानी के लेखक है, उसने ये नगर कहानी का शीर्षक नगर ही क्यों रखा? और कुछ रख सकता है, गांव रख सकता था, शहर रख सकता था, कुछ भी रख सकता था, तो वो नगर ही क्यों रखा? बताइए। तो देखिए, इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल उचित है, क्योंकि जिस नगर में पापपाती के इलाज के लिए उसकी माँ को
परेशान किया जाता है। डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि बड़े नगर के अस्पताल में बिना घूस के कार्य नहीं होते। बिना घूस के क्या होता है? कार्य नहीं होता। इसलिए जो नई इस कहानी का शीर्षक नगर है, इस कहानी का जो शीर्षक क्या है? नगर है। नगर एकदम बिल्कुल ही उचित है, बिल्कुल राइट है। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, कोई भी संकेत सम नहीं है। तो बताइए लिख पाइएगा? हाँ, एकदम। अगर आपसे 2026 के 17 फरवरी को यह प्रश्न पूछ लिया जाए, ये बताइए कि लेखक सुजाता ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? इसको स्पष्ट कीजिए। बताइए, लिख पाइएगा ना? एकदम हाँ सर, एकदम गर्दा उड़ा के आएंगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। तो 2 नंबर आपका प्रश्न क्या था? तो 2 नंबर प्रश्न, पापाती कौन थी? वह शहर क्यों लाई गई थी? बताइए। एकदम बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन ये है। बिहार बोर्ड का एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम पसंदीदा क्वेश्चन। ठीक है, तो पसंदीदा ये प्रश्न आपका 2026 में एकदम देख लीजिएगा। 2026 में आपका ये प्रश्न रहेगा। देखिएगा 2026 में यह प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? बताइए, पापाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पापाती वल्ली अम्माल की पुत्री थी। कौन थी? वल्ली अम्माल की पुत्री थी। उसे इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाया गए थे। कहाँ लाया गए थे? तो मदुरै। शहर का नाम क्या था? मदुरै। तो बड़े शहर कहाँ लाया गया? मदुरै लाया गया था। किस लिए? इलाज के लिए। पापाती को क्या हो गया था? पापाती को मेनिनजाइटिस रोग हो गया था। इसलिए उसको गांव से बड़े शहर मदुरै लाए गए थे। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीन डॉक्टर से, अपने जो उससे छोटे डॉक्टर थे, उस छोटे डॉक्टर से पापाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा? तो बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे और मेनिनजाइटिस की अच्छी दवाई पढ़ी थी। उन्होंने लड़की की गंभीर हालत देखकर तुरंत एडमिट करने के लिए कहा। वो जानते थे कि जो मेनिनजाइटिस रोग है बहुत खतरनाक रोग है। वो हाल में ही जो क्या कहते हैं, ब्रिटिश से पढ़कर आए थे। वो मेनिनजाइटिस के बारे में अच्छी से वो पढ़े थे, अच्छी दवाई पढ़ी थी, इसलिए वो पता था उसको मेनिनजाइटिस क्या है। इसलिए वो जो बोला कि इसे जल्दी से जल्दी क्या करें? एडमिट ले लो। ठीक है, इसलिए बोला था कि इसे जल्दी से जल्दी एडमिट कर लो। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत विजय? बताइए, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत लिख दीजिएगा ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 4 नंबर प्रश्न क्या है? तो पढ़िए। 4 नंबर आपका प्रश्न है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं हो पाती है? बड़े डॉक्टर जो थे, बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? बताइए। जब उससे बड़े डॉक्टर कहा गया कि भाई इसको जल्दी से जल्दी एडमिट कर लो, बहुत ही सीरियस है मामला। तो देखिए, क्योंकि बड़े डॉक्टर के अलावा अन्य कर्मचारी कुशल नहीं थे और बेड खाली नहीं है का बहाना देकर भर्ती नहीं करते थे। शायद पैसे देने पर वहाँ काम जल्दी होता था। शायद पैसे देने पर क्या होता था? तो काम जल्दी होता था, इसलिए उसे जल्दी का अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया। ठीक है, बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापाती को अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अम्माल का चरित्र चिंतन कीजिए। यहाँ पापाती का भी पूछ सकता है, वल्ली अम्माल का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए वल्ली अम्माल का चरित्र चिंतन कीजिए। तो वल्ली अम्माल कहानी का प्रमुख पात्र है। क्या है? प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र पापाती की माँ है। पापाती की क्या है? वल्ली अम्माल जो है पापाती की माँ है। वह साहसी है क्योंकि बेटी को अकेले इलाज के लिए बड़े शहर लाती है। अस्पताल की व्यवस्था देकर वापस बेटी को लेकर गांव चली जाती है। जो बल्ली अमाल है वो अपने बेटी को गांव से एक बड़े शहर लाई थी। किस लिए? गांव से बड़े शहर लाई थी इलाज के लिए, लेकिन शहर की स्थिति देखकर वो अपने गांव फिर वापस आ गई। ठीक है, बताइए, लिख दीजिएगा ना? कोई दिक्कत भी लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर आपका 4 का लगभग, हाँ, चैप्टर 4 का सारे प्रश्न, चैप्टर 4 का आपका सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त हो गए। ठीक है, तो सारे लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए। अब चलिए चैप्टर 5 है का, जो चैप्टर 5 है, तो सारे चैप्टर 5 के सारे प्रश्न को देखते हैं, सारे लघु उत्तरीय प्रश्न को लगाते हैं, सारे प्रश्न को देखते हैं।
देखिए चैप्टर 5 का आपका चैप्टर 5 का प्रश्न संख्या 1। तो चैप्टर 5 का प्रश्न संख्या 1 क्या है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। ये प्रश्न आपका 2026 में देखने के लिए मिलेगा। 2026 में ये प्रश्न लिख के रख लीजिए। ये इस क्लास से आपका एग्जाम में कितना प्रश्न आने वाले, इस क्लास से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आने वाले, 2 से 3 प्रश्न आने वाले, इसलिए एकदम बढ़िया से सारे प्रश्न को आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। बताइए, जो सीता है, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है। क्योंकि परिवार बड़े होने के बावजूद भी कोई उससे प्रेम नहीं करता है। ठीक है, जो सीता का परिवार है, सीता का परिवार बाप उतना बड़ा होने के बावजूद भी सीता से कोई प्रेम नहीं करता, उससे कोई बात नहीं करता था। ना ही बेटे, ना ही बहुए, ना ही कोई भी उसे सम्मान नहीं देते थे। इसलिए जो सीता है उसको अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगे थे, घुटन महसूस होने लगे थे। ठीक है, बताइए, लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 नंबर आपका प्रश्न है कि पारी बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने के लेकर बच्चे खुश क्यों होते थे। जब पारी बदलते थे तो सीता के जो बेटे थे, सीता के बेटे थे, उसने पारी लगाते थे, भाई देख हम 3 भाई हैं तो 4 महीना तुम माँ को खिला लो, 4 महीना तुम खिला लो, 4 महीना हम खिला लेंगे। यानी कि 1 साल में 4 महीना तीनों भाई मिलके खिलाओ। ठीक है, जब बड़े बेटे 4 महीना पूर जाता तो माँ कहाँ जाती थी, माँ मंझले बेटे के यहाँ जाती थी। तो मंझले बेटे के जैसे जाती थी, मंझला बेटा का बच्चा बुतरू जो था, बाल बच्चा, एकदम बहुत ही खुश हो जाती, बहुत ही क्या होता, खुश हो जाती थी। ठीक है, क्यों खुश होते, तो देखिए क्योंकि दादी के हाथ का खाना बच्चों को बहुत पसंद आता था, इसलिए बच्चों जो था, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि दादी हम अब हमारे इधर खाएंगे, भाई हमारे इधर खाएंगे। दादी के हाथ के खाने जो होते हैं बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता था। पर माता पिता इससे खुश नहीं थे। जो उसके माँ बाप थे वो खुश नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि माँ हमारे इधर आए, क्योंकि उसको माँ क्या बोझ, किस माँ क्या लगती थी, तो माँ उसको बोझ लगती थी, बोझ। बताइए बच्चे, जिस माँ ने आपको 9 महीना गर्भ में रखकर अपने खून से सींचा है, खून से सींच कर क्या कर, कि सोचिए, एक माँ आपको 9 महीना गर्भ में रखकर फिर आपको जन्म से लेकर 7-8 साल तक आपका जितने भी लेटरिन वगैरह है साफ करता है, आपको एकदम खाना खिलाता है, नहलाता है, धुलाता है। उसके बाद बाप कमा कर क्या करते, बाप कमा कर ठीक है, बाप कमा कर आपको पोसता है, पालता है, खाना खिलाता है। उसके बाद अगर वही बच्चा शादी कर लेता है, उसका जब कन्या आ जाता है, उसकी बीवी बहू आ जाती है, तो उसको माँ बोझ लगने लगता है। बताओ, जो माँ है उससे बोझ लगने लगता है। बताइए, देखिए जो माँ और बाप है, आप लोग उसका कर्ज कभी नहीं चुका, उसका जो कर्ज है, कर्ज वो आप लोग कभी नहीं चुका पाइएगा। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप का सेवा कीजिए, उसका बात मानिए, माँ बाप का बात कभी भी मत टालिए, जो कहता है वो करिए। देखिए माँ बाप का और गुरु का बात आपको थोड़ा कड़वा लगेगा ये यार कैसा बात बोल रहा है, लगेगा। लेकिन जो माँ बाप है, माँ बाप आपका है, माँ बाप वो जानता है, वो चीज़ देख चुका है। अभी आप दुनिया को नहीं देखे हैं, आपको दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा कि माँ बाप क्या बोलता है ये वो। इसलिए जो भी माँ बाप बोले उसका माँ बाप का बात मानिए, सेवा कीजिए माँ बाप का। ठीक है, माँ बाप का सेवा कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो माँ बाप है ये अनमोल रत्न है, आपको फिर दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला। दुनिया में 2 ही चीज़ है जो आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, पहला आपका समय और दूसरा आपका माँ बाप। एक बार अगर आप ये दोनों को खो दिए ना बाबू, फिर कुछ भी कर लीजिए नहीं मिलने वाला, ये दोनों नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब है इसका कीमत समझ लीजिए, माँ बाप का सेवा कर लीजिए, माँ बाप का सपना को पूरा कर लीजिए। ठीक है, समझ गए। तो जो दादी के क्या थे यहाँ कि कल माँ बाप उससे खुश नहीं थे, जो उसके पोते को जो थी बेटा, उसका बेटा जो सीता का बेटा तो उससे खुश नहीं थे। कल से आप हमारे घर खाना खाएगी,
हम साथ साथ खाएंगे, बच्चे के लिए दादी का संध्या संध्या और प्यार, स्नेह और प्यार आनंददायक था, अथा वह खुश होते होते पर उसके बेटे एवं बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वह नाखुश थी, इसलिए वो कहते वो नाखुश थी। ठीक है, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न, उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। प्रसंग व्याख्या करें। देखिए ये प्रश्न आपका 2026 में देखने के लिए 100% मिलेगा। जब 2026 में आप 17 फरवरी का एग्ज़ाम देकर निकलिएगा, जैसे ही 2017 फरवरी को देखिएगा, सर हाँ सर एकदम सही बोले थे सर, ये प्रश्न आपका एग्जाम में एकदम बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो क्या है प्रश्न? उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। ठीक है, प्रसंग की व्याख्या करें। देखिए यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ एक यह एक राजस्थानी कहानी। इस पाठ के लेखक सावर दैया है। कौन है? सावर दैया। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है, तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है। क्या करती है? वो अपने घर को छोड़कर निकल जाती है, और उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही धरती और आकाश के बीच उसे घुटन महसूस होती थी। समझे? बताइए, हो जाएगा? कर दीजिएगा ना, लिख दीजिएगा। एकदम 100% आप लोग पर विश्वास है कि आप लोग एकदम लिख दीजिएगा। आप लोग मेहनती बच्चा है, ठीक है, इसलिए आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न। सीता का चरित्र चिंतन करें। सीता का क्या करें? चरित्र चिंतन करें। तो सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत थी। सीता के क्या थी? सीता के 3 बेटे थे, 3 बहुएं, तो उसके कई पोते और पोतियां थी। वह एक विधवा औरत थी। ठीक है, जिसे केवल 2 रोटियों के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती थी। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। अकेले जो बूढ़ी माँ है वो 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चली जाती है। ठीक है, बताइए हो पाएगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए आपका। 5 नंबर प्रश्न क्या है? तो 5, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो यह कहानी धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। ठीक है, सीता अपने बेटे और उसकी बहुएं की यातनाएं साथे साथे परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन समर्पण हो जाता है। ठीक है, वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस करती है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ठीक है, 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है, और यही अलगाव वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का क्या है? भोगने का बाध्य करती है। ठीक है, सीता को आशा है कि धरती घूमने पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यही शीर्षक कहानी की साथ करता है। ठीक है, बताइए, लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए क्लास आप लोग को कैसा लगा? बताइए क्लास कैसा लगा? क्लास को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार बाबू लाइक कर दीजिए, प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्लास को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। एकदम जितने भी सारे प्रश्न आप क्या करना है, सारे प्रश्न को आपको तैयार कर लेना। सारे प्रश्न को परीक्षा से पहले आप लोग तैयार कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, आपके यहाँ से कितना 4 से 6 अंक एकदम बिल्कुल हो जाएगा। इसका पैनल PDF कहाँ डाउनलोड हो जाएगा? इसका जो पैनल आपका PDF है, इसका PDF आप कहाँ डाउनलोड कर पाइएगा? इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।